हेलो बच्चों, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन। स्पोर्ट्स बोलते ही आपके माइंड में कौन कौन सा स्पोर्ट्स आ रहे हैं? सोचो। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, एथलेटिक्स। कमेंट में बताना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी जैसे एनुअल फंक्शन, फेयरवेल या स्पोर्ट्स डे। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो स्पोर्ट्स प्लस इवेंट, एग्जैक्टली स्पोर्ट्स इवेंट। तो व्हाट इज अ स्पोर्ट्स इवेंट? स्पोर्ट्स इवेंट का मतलब होता है वो सब कुछ जो आप टीवी पर लाइव मैच देख रहे हो, जैसे आईपीएल का मैच, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, प्रो कबड्डी। यहाँ सिर्फ प्लेयर्स नहीं खेलते। सोचो जरा, ग्राउंड का अरेंजमेंट, एम्पायर्स, मैच शेड्यूल्स, टीम्स, टाइमिंग, रिजल्ट्स, ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होता। इसके पीछे किसका हाथ होता है? स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट? हाँ जी, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है स्पोर्ट्स इवेंट को प्रॉपर्ली प्लान करना, ओके, ऑर्गेनाइज करना, स्मूथ कंडक्ट करवाना, स्मूथली कंडक्ट करना। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आप स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हो, तो डिसाइड क्या करोगे? मैच कब करना है, कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट करेगी, नॉकआउट मेथड यूज करेंगे या लीग मेथड यूज करेंगे, ग्राउंड्स अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना? तो फंक्शंस क्या होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के? अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपको स्पोर्ट्स इवेंट करवाना है तो सबसे पहले क्या करोगे? सोचोगे ना कि कैसे करना है सब कुछ, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सोचने को ही प्लानिंग करते हैं कहते हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। याद करने का तरीका, पोज डीसी, पापा ऑर्डर्ड समोसा ड्यूरिंग क्लास। ओके, ये एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब प्लानिंग पे आते हैं। सबसे पहले प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना, जैसे टूर्नामेंट का टाइप क्या रहेगा हमारा, कौन सी डेट को करवाना है, वेन्यू क्या रहेगा, बजट क्या रहेगा। आईपीएल के का जो मैच होता है बिना प्लानिंग के हो सकता है क्या? नहीं ना। इसीलिए प्लानिंग सबसे पहला स्टेप होता है हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। ये प्लानिंग है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब मान लो प्लानिंग हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ग्राउंड अरेंज करना, इक्विपमेंट्स को अरेंज करना, चेयर, वाटर, स्कोर बोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग अरेंज करना। और स्टाफिंग का मतलब रेफरीज अपॉइंट करना, टीचर्स अपॉइंट करना, वॉलंटियर्स, जैसे आईपीएल में एम्पायर्स हो गए, कमेंटेटर्स हो गए, और ग्राउंड स्टाफ हो गया, है ना? नेक्स्ट क्या है हमारा? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग देखते हैं। अब मान लो आपका इवेंट स्टार्ट हो गया, तो टीचर क्या बोलता है? आप ग्राउंड ड्यूटी संभालो, आप रिजल्ट टेबल देखो। यही होता है ना? तो ये क्या है? डायरेक्टिंग है। और अगर कोई भी लेट हो जाए, कोई भी रूल ब्रेक करे, तो उसे कंट्रोल करना होता है, और उसी को क्या कहते हैं हम? कंट्रोलिंग। अब नेक्स्ट है हमारा कमेटीज। कमेटीज क्या होती है? अब एक क्वेश्चन बताओ पहले, क्या एक टीचर अकेला पूरा स्पोर्ट्स इवेंट अरेंज कर सकता है, संभाल सकता है? नो। इसीलिए क्या बनाई जाती है हमारी? कमेटीज बनाई जाती है। कमेटीज में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, टेक्निकल कमेटी एंड मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी। हर कमेटी का अपना अपना काम होता है ना? तो जैसे कि आप देखते हो कि पिक्चर्स है, मैच शेड्यूल,
आप आईपीएल का मैच शेड्यूल देखते हो ना कि कैसा होता है, हम उसमें क्या कर देते हैं, सब कुछ फिक्स कर देते हैं, कौन सी टीम किस दिन किससे खेलेगी। इसी को क्या कहा जाता है, फिक्सचर्स कहा जाता है। फिक्सचर्स हमेशा इवेंट से पहले बनाए जाते हैं, बिफोर इवेंट बनाए जाते हैं। और कुछ ड्यूटीज जो होती है ड्यूरिंग इवेंट होती है, और कुछ ड्यूटीज क्या होती है आफ्टर इवेंट होती है, जैसे डिक्लेरेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिपोर्ट्स बनाना, फीडबैक लेना। और ड्यूरिंग इवेंट सुपरवाइज करना सभी चीजों को, सेफ्टी मेंटेन करके रखना कि किसी को कुछ हार्म ना हो, डिसिप्लिन रहे, है ना, कोई भी रूल्स ब्रेक ना हो। तो ये सारी चीजें कमेटीज इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और फिक्सचर्स भी मैंने आपको बता दिया, ये रहा आपका फिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। अब नॉकआउट कौन सा होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, एक मैच हारे और वो टीम बाहर। जैसे स्कूल कॉम्पिटिशन्स में होता है ना कि कोई एक टीम जो है हार गई है आपकी, तो वो टीम जो है ओवरऑल मैच से आउट हो गई है। बट लीग मेथड कौन सा होता है, जैसे आईपीएल, सब टीम सबके साथ खेलेगी। ठीक है, इसके अंदर सबको फेयर चांस मिलता है, टाइम भी ज्यादा लगता है और पैसे भी ज्यादा लगते हैं, उसके अंदर कम लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा रहता है हमारा, कॉम्बिनेशन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नॉकआउट का भी और लीग का भी। ये कब कराया जाता है, जब टीम्स ज्यादा होती है। ओके, फिर आता है इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स। इंट्रामुरल मुरल सॉरी इंट्रामुरल में क्या होता है, ये जैसे स्कूल के अंदर हाउस वाइज जो है हम मैचेस वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, या क्लासेस के बीच में जो होता है मैच, उसको क्या बोला जाता है, इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स। और नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट्स। ये कौन से होते हैं, जो स्कूल के बाहर हो रहे हैं, इंटर स्कूल जैसे कि। ठीक है, अगर एग्जाम में डिफरेंस आता है तो कर लोगे। आगे देखते हैं हम। हाँ जी, क्या है ये, कम्युनिटी स्पोर्ट्स। इसका मतलब होता है सोसाइटी के लिए स्पोर्ट्स, जैसे स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर यूनिटी। ये सारे क्या हो गए, हमारे कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हो गए। इससे हेल्थ भी बनती है और यूनिटी भी आती है। ठीक है, तो बच्चों अब जब भी आप टीवी पे मैच, कोई भी लाइव मैच देखो तो सिर्फ प्लेयर्स को मत देखना, सोचना कि कैसे प्लानिंग, कमेटीज, फिक्सचर्स, मैनेजमेंट, तब ये यूनिट कभी भी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, और हाँ जी, तो ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, लाइक प्रमोट करता है फिटनेस और यूनिटी को, मास पार्टिसिपेशन एनकरेज किया जाता है, लोगों के बीच में अवेयरनेस आती है हेल्थ को लेके। तो इस वीडियो में इतना ही था, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 2 कवर करेंगे। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।